नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करेंगे। फ्रॉम reduction of alkyl halide, reduction of alkyl halide, from reduction of alkyl halide, reduction of alkyl halide से अगर हम अल्केन प्रिपेयर करेंगे तो कौन कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट LiAlH4 H3O plus, second reducing agent NaBH4, third reducing agent zinc copper couple. All three reducing agent which reduces alkyl halide into alkane, alkyl halide into alkane। समझ में आ रहा है? ये तीनों रिएजेंट क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। किसके लिए, अल्काइल हैलाइड के लिए। अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्केन में। समझ में आ रहा है? तो ऑल थ्री आर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अल्काइल हैलाइड ग्रुप। एक और भी यूज है, जो फोर्थ वन हम यहाँ पे लिख देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये खाली अल्काइल हैलाइड को नहीं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिल, ये सबको रिड्यूस करके एंड में अल्केन बना देगा। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले LiAlH4 H3O प्लस जब रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, पहला रिड्यूसिंग एजेंट ये अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। इनका नेम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O प्लस इन अ ट्राई। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड खुद हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी हाइड्रोजन चाहिए ये प्रोवाइड करेगा, राइट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। किसको? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, which alkyl halide reduces by using LiLH4, so 1 degree and 2 degree, 1 degree and 2 degree। प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, RH प्लस क्या मिलेंगे, RH इज अ अल्कीन। समझ में आ रहा है? तो अल्काइल हैलाइड कौन सा वाला रिड्यूस होगा बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आंसर होगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिड्यूसेस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसेस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ में आ रहा है आपको? अब यहीं पे कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हैं। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री। कितने कार्बन इस रिएक्टेंट में, या 1 2 3, तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ये टूट जाएगा, ये टूट के एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या मिला, ब्यूटेन। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिड्यूसेस बाय LiLH4। तीसरा भी हम कोई साइक्लिक ले सकते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन। ये समझा ना? अगर हम NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, किसको, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 is a sodium borohydride। So 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे भी अगर मैं जनरल रिएक्शंस की बात करूँ, फर्स्ट जनरल रिएक्शंस की बात करूँ तो क्या बनेगा,
RH लिख रहा हूं मैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिड्यूसेस बाय NaBH4। NaBH4 भी क्या करता है, ये खुद हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से कार्बन है हाइड्रोजन का, बॉन्ड टूट के एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे RH प्लस क्या मिलेगा HH। RH इज अ अल्केन, RH इज अ अल्केन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ एग्जांपल ले लो, अगर मैं NaBH4 के साथ रिड्यूस कर दे, प्रोडक्ट लिख पाएंगे आप? इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट, बाय यूजिंग NaBH4, ये आंसर आ जाएगा। तीसरा जिंक कॉपर कपल, ओके, जिंक कॉपर कपल इन अ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो होता कैसा है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड reduces by zinc copper कपल, दो मेटल साथ में आए इसलिए इसको जिंक कॉपर कपल, ओके, इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये अल्काइल हैलाइड अपना बॉन्ड तोड़ देगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड तोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन H के पास और एक हाइड्रोजन R के पास, RH प्लस HX, समझ में आ रहा है? प्लस 2H जिंक कॉपर कपल कॉन्सोनेट HCl, प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। करना क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा है, इन दोनों में नहीं लिखा था, क्यों? ये हाइड्रोजन देते नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे खुद हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिच हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद हाइड्रोजन देते हैं, समझ में आ रहा है? इटसेल्फ हाइड्राइड डोनर, ये खुद हाइड्राइड डोनर होते हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हमने हाइड्रोजन लिखा नहीं है, और इधर लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ना 2-3 एग्जांपल मोर देन इनफ है। जो फोर्थ वन है ना, by using HI, HI is a hydrogen iodide, it is a powerful reducing agent। क्या ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। करता क्या है, जब Ri ले लूं मैं अल्काइल आयोडाइड, 1 मोल HI ले लूं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से I और I2 में चला जाएगा, और इधर क्या मिलेगा RH प्लस I2, RH इज अ अल्केन, क्या मिल गया हमें? अल्केन। समझ में आ रहा है? ये HI नॉट ओनली अल्काइल आयोडाइड बट अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे समझने के लिए ऐसे ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं अल्कोहल को लूंगा और 1 मोल HI का लूंगा। जब 1 मोल लूंगा ना, तो ये पहले किस में जाएगा, अल्काइल आयोडाइड में जाएगा, समझ में आ रहा है? और वो अटेंड नहीं करेगा। अब अल्काइल आयोडाइड मिला तो क्या करना चाहिए, 1 और मोल ले लूं। यहाँ ऊपर वाले रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि Ri को 1 मोल HI दिया तो क्या मिला, अल्केन, और अल्कोहल को 1 मोल HI दिया तो क्या मिला, अल्काइल आयोडाइड। और अगर मैं सप्लाई HI का करते जाऊं तो मुझे एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 और मोल HI ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो जरा, RH प्लस I2। क्या इसी रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं कि अल्कोहल प्लस 2 मोल ऑफ HI which gives RH, H2O and I2, दोनों तो सेम ही है। समझ में आ रहा है आपको, ये समझा? अब इसी तरह से स्टूडेंट, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं।
अगर मैं एल्डिहाइड ले लूं, क्या ले लूं? एल्डिहाइड, उसको अगर मैं 2 HI से रिएक्ट करा दूं, ये सबसे पहले किस में जाएगा? समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे, ये बॉन्ड को मैं तोड़ दूंगा, रिडक्शन प्रोसेस है ना, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो ये किस में चला गया? अल्कोहल में। किस में गया? अल्कोहल में। तो मुझे क्या मिला? RCH2OH, और क्या मिला? I2। समझ में आ रहा है? ये मिल गया। अब मुझे ऊपर वाले रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि 2 मोल एल्डिहाइड को 2 मोल अगर HI दिया तो पहले क्या मिला? अल्कोहल। अब अगर मैं डायरेक्टली 2 मोल और यूज कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा? अल्केन। किसमें? इस अल्कोहल में अगर 2 मोल HI यूज किया जाए तो क्या मिल जाएंगे? R। अब जरा ध्यान देना, इस अल्कोहल में क्या हो रहा था? एक हाइड्रोजन आ रहा था, तो इस CH2 में क्या होगा? एक हाइड्रोजन आएगा, तो क्या बन जाएगा? ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लस क्या मिलेगा स्टूडेंट? H2O प्लस क्या मिलेगा? I2। ये समझा? अब ये ओवरऑल 2 HI इधर 2 इधर 4 ना, इसी को क्या लिख सकते हैं आप? RC डबल बॉन्ड OH प्लस 4 HI which gives RCH3 plus H2O plus 2 mole of I। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं? अब जैसा रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए होता है, यहाँ पे हुआ क्या है? ये पूरा ग्रुप किसमें कन्वर्ट हुआ है? CH3। अब यही रिएक्शन जो है एल्डिहाइड के जैसा कीटोन में चला जाएगा। कीटोन में भी 4 HI में ले लूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या मिलेगा? अब ये पूरा ग्रुप इसमें गया था ना, या तो मैं ऐसे लिखूं अगर तो कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में जा रहा है? CH2 में जा रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर है तब ये CH3 हो। तो ये पूरा ग्रुप किस में जाएगा? CH2 में। मुझे क्या मिलेगा? RCH2R प्लस H2O प्लस I2। कितने मोल? 2 मोल। समझ में आ रहा है या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट? इसको भी बैलेंस कर देते हैं। 2 I2। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं तो वेरी सिंपल प्रोसेस कि 2 मोल लगेंगे, ये पहले एल्डिहाइड में जाएगा, फिर 4 मोल लगेंगे किसमें? तो मैं डायरेक्टली 2 मोल कैसे? 1 मोल लिया, वाटर निकला, इधर आई है, फिर दूसरा मोल लेंगे तो आई चला जाएगा, H आ जाएगा। समझ में आ रहा है? H2O यहाँ पे यूज, ये HI यूज करूँ तो H2O निकल जाएगा, I आएगा, फिर से HI ले लूँ तो H आ जाएगा, I2 निकल जाएगा। तो 2 मोल में एल्डिहाइड मिला है, और 4 मोल ले ले तो मैं टोटल कितना मोल लूंगा? 6 मोल HI ले लूँ तो क्या मिल जाएगा? RCH3 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर प्लस 3 मोल ऑफ I2। ये समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आया ना? नहीं समझा? ये रिएक्शंस को ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देना, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब इसको भी जैसे यहाँ पे ओपन, पहले ओपन किया, बाद में इसका शॉर्टकट लिया, तो अगर इसको ऐसा करना हो तो क्या हो जाएगा? फिर से एक HI लेना पड़ेगा एल्डिहाइड बनाने के लिए। ये स्टेबल है, डायरेक्टली HI ले लो, क्या मिलेगा? I2 निकल गया ना। ये एल्डिहाइड कितना मोल लिया है एल्डिहाइड बनाने के लिए? 2 मोल ना, और एल्डिहाइड से एल्केन बनाने के लिए कितना मोल लेते हैं? 4। तो मैं टोटल कितना 4 × 6 मोल ले लूं? नहीं समझा? आया ना? तो 6 मोल ले लूंगा तो क्या मिलेगा? अल्केन। यस और नो? तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब आप HI के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एंड प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? अल्केन। फाइनल रिडक्शन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्केन। अब अल्कोहल को हम जब HI से रिएक्ट कराएंगे पहले RI में जाएगा, फर्दर फिर से रिएक्ट कराएंगे तो किस में जाएगा? ये अल्केन।
तो एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, अल्केन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इंटरमीडिएट बीच में कुछ भी स्टेप बन सकते हैं। अब जैसे एसिड लेंगे तो एसिड पहले एल्डिहाइड में जाएगा, फिर एल्डिहाइड किस में जाएगा, अल्कोहल में, फिर अल्कोहल किस में जाएगा, अल्काइल आयोडाइड, देन अल्केन। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है, समझ में आ रहा है। पहले अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन बनाया, फिर अल्कोहल से क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड, फिर क्या बनाया, अल्केन। अब एल्डिहाइड लिया था तो क्या बनाया, पहले अल्कोहल, फिर अल्कोहल से क्या बनाया हमने, अल्काइल हैलाइड। और ये सब पूरा एक एक प्रोसेस बताया हुआ है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, फाइनल प्रोडक्ट इज अल्केन। अभी नहीं के एग्जांपल की बात करें। मैं डायरेक्टली बैलेंस करके लिख रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जामिनर बैलेंस करके देगा, तो ध्यान रखना। अगर डायरेक्टली खाली HI भी दिया है तो भी आपको फाइनल आंसर दिखेगा, समझ में आ रहा है। पर फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4HI, आंसर आ जाएगा। ऐसे सब आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। ये आंसर आ जाएगा, कोई डाउट है यहाँ तक। नेक्स्ट रिएक्शन from reduction of aldehyde and ketone, reduction of aldehyde and ketone, from reduction of aldehyde and ketone by using Clemmensen reduction, by using Clemmensen reduction। तो यहाँ पे दो डिफरेंट रिएक्शन है, वन इज द Clemmensen reduction, अदर वन इज Pulkesin। तो पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे Clemmensen reduction, Clemmensen reduction। रिएजेंट यहाँ पे क्या यूज करना है हमें Clemmensen reduction में। अगर मैं रिएजेंट की बात करूं तो जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HC, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HC होता क्या है, when aldehyde or ketone, aldehyde or ketone reduces by using zinc amalgam ZnHg concentrated HC। amalgam क्या होता है, what is the meaning of amalgam? and metal combined with mercury, metal combined with mercury are known as amalgam। zinc amalgam आपको मिलेंगे यूज के लिए, एंड सोडियम अमलगम मिलेंगे यूज के लिए, ZnHg एंड NaHg, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो when metal combined with mercury known as amalgam, उसको क्या बोलेंगे, amalgam। तो zinc amalgam in a concentrated HCl, it acts as a reducing agent which reduces C double bond O group into CH2 group। किसमें कन्वर्ट करेगा, CH2 ग्रुप में, राइट। एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज Clemmensen reduction। ये एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। ओवरऑल इस रिडक्शन से होता क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूसेस इनटू CH2 ग्रुप। अगर एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा तो हमें अल्केन मिलेगा, एरोमेटिक मिलेगा तो क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे। समझ में आ रहा है। अब आपको अगर ओनली अल्केन बनाना है तो क्या करना होगा, खाली एलिफैटिक लेना है, समझ में आ रहा है। बट ये एलिफैटिक एरोमेटिक सबको रिड्यूस करेंगे।
इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड ले लिया, इसको 4 हाइड्रोजन लेके यहाँ पे जिंक अमलगम कॉन्सोनेट HCl, क्या मिलेगा CH3CH3, क्योंकि ये CH2 में जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो क्या मिल जाएंगे CH3CH। समझ में आ रहा है आपको? बॉन्ड लाइन ले लूं मैं अगर से, ये C डबल बॉन्ड हो, कितने कार्बन है यहाँ पे 4, ये क्या है C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में जाएगा CH2, तो ओवरऑल क्या मिलेंगे प्रोडक्ट एंड ब्यूटेन, विच ब्यूटेन एंड ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन है तो एंड ब्यूटेन। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर स्टूडेंट यहीं पे साइक्लिक रिंग ले लूं मैं तो मुझे क्या मिलेंगे साइक्लो अल्केन, क्या मिलेंगे साइक्लो अल्केन। अगर मैं बेंजल्डिहाइड ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा टोल्यूइन मिल जाएगा, क्या मिलेगा टोल्यूइन CH3 ग्रुप। समझ में आ रहा है? अब ये अल्केन तो है नहीं, ये साइक्लो अल्केन तो नहीं है, बट फिर भी रिएक्शन बताया। रीजन क्या है? बिकॉज ये जो रिएजेंट है हर कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करेगा, किसमें CH2। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? ऐसा कुछ ले लूं मैं, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? इथाइल बेंजीन मिल जाएगा, आया ना? प्रोडक्ट फॉर्म इथाइल बेंजीन। अब दूसरा रिड्यूसिंग एसिड हम यहाँ पे ले रहे हैं उल्फ-किस्टनर रिडक्शन। उल्फ-किस्टनर रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन? उल्फ-किस्टनर रिडक्शन। अब उल्फ-किस्टनर रिडक्शन होता क्या है? यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करना है? पहला रिएजेंट जो होगा NH2NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन बाय हीटिंग, NH2NH2 बाय हीटिंग। सेकेंड रिएजेंट हम यूज करेंगे KOH, ओके, इन अल्कोहल बाय हीटिंग, और इसी को ऐसे लिखते हैं KOH इन इथाइलिन ग्लाइकॉल। कौन सा? ये इथाइलिन ग्लाइकॉल, सॉल्वेंट यहाँ पे इथाइलिन। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी एक दिया रहेगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल को शॉर्टकट में हम इजी भी लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अब रिएक्शन में क्या होगा? जनरल रिएक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन है, यहाँ पे जब हम नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर देंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान देंगे, बट डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं यूज करना, सॉरी, ये दूसरा रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, NH2NH2 ले लेंगे। अब NH2NH2 लेके इसको हीट कर दिया तो अब पहले स्टेप में क्या बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O निकल गया। अब यहां से नाइट्रोजन बचा, यहां से कार्बन बचा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड। जब सेकेंड स्टेप में हम KOH इन इथाइलिन ग्लाइकॉल लेंगे, क्या लेंगे, KOH इन इथाइलिन ग्लाइकॉल, या फिर KOH इन अल्कोहल, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे अल्कोहलिक KOH, क्या लिखेंगे, अल्कोहलिक KOH। तो ये इस तरह से स्टूडेंट ये दोनों नाइट्रोजन यहां से निकल जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, N2 लिबरेटेड, प्रोडक्ट फॉर्म अल्केन। क्या मिला हमें? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उल्फ-किस्टनर रिडक्शन होता क्या है? When aldehyde and ketone treated with hydrazine by heating to form hydrazone, इस प्रोडक्ट का नेम क्या है? What is the name of product? तो नेम ऑफ प्रोडक्ट इज हाइड्राजोन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाइड्राजोन। The name of product is hydrazone, and hydrazone followed by KOH in ethylene glycol, followed by KOH in ethylene glycol to form alkane and N2 gas। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्केन। समझ में आ रहा है आपको?
तो जब किसी एल्डिहाइड एंड कीटोन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे फॉलोड बाय अल्कोहलिक KOH और KOH इन पैरिंग ग्लाइकॉल टू फॉर्म अल्केन, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे हमें? अल्केन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एसीटोन ले लिया। अब एग्जामिनर कभी भी ऐसा पूरा दो स्टेप पे नहीं देगा, वो यहीं पे ना दोनों रिएजेंट एक साथ दे देगा। NH2 NH2, दूसरा दे देगा KOH। समझ में आ रहा है? तो फाइनल आंसर क्या होगा? ये दोनों स्टेप के कन्वर्जन में हमें क्या मिला? C डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2। तो क्या मिला? प्रोपेन। क्या मिला? प्रोपेन। पहला है। अब ये यूज कर लिया तो क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन साइक्लिक रिंग ले लूं तो ये साइक्लोअल्केन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों रिएक्शंस क्या बता रहे हैं कि बाय यूजिंग दिस टेक्निक हमें क्या मिला? अल्केन। तो दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों में फर्क क्या है? एक का मीडियम एसिडिक है, दूसरे का मीडियम बेसिक है। KOH इन इथाइल ग्लाइकॉल बेसिक मीडियम। समझ में आ रहा है? एक का मीडियम एसिडिक, एक का मीडियम बेसिक। जो आगे 12th में हम डिस्कस करेंगे कि एसिडिक होने से क्या प्रॉब्लम, बेसिक होने से क्या प्रॉब्लम, इतना डिटेल 11th में नहीं जा रहा हूं। और ये एसिड प्रोटेक्टिव एंड बेस प्रोटेक्टिव ग्रुप रहेंगे तो आगे भी वहां पे पर्टिकुलर रिएजेंट यूज होगा। यहाँ पे हमने वैसे मॉलिक्यूल है कि सिंपल एल्डिहाइड एंड सिंपल कीटोन, देयर आर नो एनी अदर ग्रुप आर प्रेजेंट, राइट? आगे ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई और ग्रुप आ जाए, तब हम उस ग्रुप का नेचर देखेंगे। अगर कोई ऐसा ग्रुप जो एसिड से रिएक्ट कर सकता है तो प्रिवेंशन नहीं लेंगे, कोई ऐसा ग्रुप जो बेस से रिएक्ट कर सकता है तो वो केसनर नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हमें कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए भी छोड़ देते हैं। अभी के लिए खाली सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय यूजिंग दिस रिएक्शन हमें क्या मिल रहा है? अल्केन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये सेम रिएक्शन आपको मिलेंगे चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन में। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वहां पे मिलेंगे। तो सिंपल रिडक्शन यही होगा, उसमें कुछ एक दो एक्स्ट्रा आएंगे जो मैंने बताया, एसिड सेंसिटिव ग्रुप और बेस सेंसिटिव ग्रुप आया तो। समझ में आया? नाउ आफ्टर दिस इसके बाद स्टूडेंट एक और रिएक्शन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस मेथड से अल्केन कैसे बनेगा? बाय यूजिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करेंगे? सॉल्ट ऑफ एसिड लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्ट ऑफ एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें क्या लेना चाहिए? ऐसा ग्रुप जो पोलराइज हो सके। समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन आता है? इलेक्ट्रोलाइट ना, एंथ में ये तो पढ़ा था। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो पहले क्या होंगे? ये आयंस बनाएंगे, Rc डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस, इस तरह से होगा। एक क्या बना? एनायन, दूसरा क्या बना? कैटायन। इलेक्ट्रोलाइट बन गए। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में अब निगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव किधर जाएगा? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा सिंपल बात बता दूं कि कोई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा तो कैथोड एंड एनोड दो इलेक्ट्रोड पे होंगे, राइट? यहाँ दो इलेक्ट्रोड ले लिया मैं, यहाँ एक सेल से कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? एक सेल से हमने कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव वाला क्या होता है? बड़ा वाला पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है ना। समझ में आ रहा है? और पॉजिटिव क्या होता है? एनोड, निगेटिव क्या होता है? कैथोड। ये कैथोड हो गया, आया ना, और ये क्या हो गया? एनोड हो गया। अब यहाँ पे ऐसा, जब आपने सॉल्ट लिया था, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे आयंस बने। अब कुछ Na+ मिला और कुछ RCO- मिला। अब एक्वेस मीडियम में ये हो रहा है
तो यहाँ वाटर भी तो होगा H+NOH माइनस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सब आयंस। अब आयंस कौन किधर जाएगा? ये निगेटिव आयंस किधर जाएगा? एनोड पे। पॉजिटिव आयंस किधर जाएगा? कैथोड पे। समझ में आ रहा है आपको? तो रिएक्शन कैसा होगा? एट एनोड की बात करूं मैं, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो कैसे? ये RC डबल बॉन्ड O माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दिया तो इधर क्या बचेगा? फ्री रेडिकल आया ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन चला गया। मैंने आपको कार्बन के केस में बताया था, याद है? ऐसा कार्बन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और यही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बचेगा? फ्री रेडिकल। तो सेम केसेस ऑक्सीजन में, यहाँ माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या बचेगा? फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? अब ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये अगर फ्री रेडिकल है तो ये क्या करेगा? यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा। अब ये एक कार्बन रेडिकल बना और ये एक कार्बन रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और CO2 के फॉर्म में निकल जाएंगे। बचा क्या? R रेडिकल। समझ में आ रहा है? अब ऐसा R रेडिकल बचा। अब R रेडिकल क्या करेगा? बहुत सारे यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं एक मोल लेके रिएक्शन कराएंगे, बहुत सारे मोल रहेंगे। रिएक्शंस को बैलेंस करना चाहो तो 2 मोल इधर 2 और ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये जो 2 R रेडिकल है ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो R रेडिकल कंबाइन विद R रेडिकल क्या मिलेगा? RR, एंड RR इज अल्केन। क्या मिला हमें? ये समझ में आ रहा है? और कैथोड पे क्या आएगा? H+ ग्रुप, सोडियम, और H+ में H+ हाईली रिड्यूसिंग है तो इजीली रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे। अब H+ क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। रिडक्शन मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पे, तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन अल्केन फॉर्म एट एनोड, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट कैथोड। हाइड्रोजन कहां से लिबरेट होगा? कैथोड पे। अल्केन कहां पे मिलेगा? एनोड पे। ये समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग द रिएक्शन हम कहां पे करा रहे हैं? एनोड। क्या मिला? अल्केन। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? आप चाहिए तो एट कैथोड भी लिख सकते हैं। H+ है प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा कितना? 2 लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो क्या मिला? H2। अब इन जनरल पूरी रिएक्शंस की बात करें तो RC डबल बॉन्ड ONA राइट प्लस H2O, एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब प्रोसेस ऐसा होता है, अब इनके बैलेंस मतलब रिएक्शन में कैसे बैलेंस करेंगे उसके लिए क्या करना होगा? अब ये पहले क्या बना लेगा? RR, और RR बनाया तो कितना मोल लेना पड़ेगा? 2। अब ये कितने बचे? 2। समझ में आया? अब ये 2 CO2 है, क्या हो जाएगा? 2 मोल CO2 निकल जाएंगे, इधर भी निकले हुए, इधर क्या बचा? 2 मोल सोडियम का। अब जब 2 मोल सोडियम है तो NaOH राइट, इसका भी 2 मोल, इसका भी 2H किसमें जाएगा? H2 में, और 2 सोडियम OH के साथ क्या बना लेंगे? 2 मोल ऑफ Na। इस तरह से पूरा रिएक्शन होता है। ये पूरा रिएक्शन है, सो हमें इनकी जरूरत नहीं है। अगर कभी रिएक्शंस की बात करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसा होता है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? ये बैलेंस रिएक्शन, आपको ये वाला रिएक्शन पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? अब समझना क्या है, वहां पे ऐसे बैलेंस करके नहीं देगा 2 मोल ये सब। एग्जामिनर क्या देगा? ये और इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेगा प्रोडक्ट क्या होगा। अब हमें क्या समझना है, इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? ये जो R है ना, R, इसको क्या किया हमने? 2 बार यूज करके अल्केन बना। समझ में आया? तो अब एग्जांपल ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड ONA बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या मिलेगा प्रोडक्ट? तुरंत बताना, बोलो जरा। मैं कुछ नहीं सोचूंगा, इसको डाइमराइज कर दूंगा, 2 बार लिखूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? CH3CH3। ये समझ में आ रहा है?
अगर ऐसा कुछ ले लिया, अब यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ब्यूटेन मिल जाएंगे। ऐसा कुछ ले लिया तो अब यहाँ क्या मिलेगा? कुछ समझ में आ रहा है? अब ये रिएक्शन में हो क्या रहा है जरा वो देखिए। फ्री रेडिकल बन रहा है। फ्री रेडिकल वाला कौन सा रिएक्शन पढ़ा है आपने अभी तक? कोई रिएक्शन पढ़ा है फ्री रेडिकल का? कौन सा? वर्ड्स रिएक्शन। कोई भी वो वर्ड्स में था। अब इंट्रावर्स के जैसा है या नहीं? नहीं समझा? ये रिएक्शन इंट्रावर्स के जैसा है या नहीं? यहाँ ऐसा गया फ्री रेडिकल, ये यहाँ से गया फ्री रेडिकल। 1 2 3 4 कार्बन के फ्री रेडिकल बनेंगे इस तरह से, एक इधर डॉट डॉट। समझा? नहीं समझा? तो क्या मिला हमें? साइक्लोब्यूटेन। ये पॉइंट समझा कि कैसे प्रोडक्ट बनना है? अब चलो एक और रिएक्शन। फुल भी इलेक्ट्रोलाइसिस वही प्रोसेस है। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? बाइसाइक्लो 220 इस तरह से। तो खाली एक बार टेक्निक समझना है। अब ये रिएक्शन कौन से वाले के जैसा हो रहा है, हमने ये समझ लिया कि रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन रहा है। अब जैसे वर्ड्स का रिएक्शन वैसे ही इसका। अब यहाँ लेकिन एक टेक्निक ये ध्यान देना है कि इसको हटाना है, वहाँ एक्स को हटा दे। समझ में आ रहा है? ये पूरा ग्रुप जाए, पता चला यहाँ रेडिकल बना दिया तो आंसर नहीं मिलेगा, करेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? स्पाइरो। आया ना? समझ में आ रहा है? ये समझा ना? कॉपी कर लीजिए ना। आफ्टर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। सो अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इन विच फर्स्ट पॉइंट नेचर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। नेचर, कलर, ऑर्डर, सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। समझ में आ रहा है? ये सब पॉइंट आने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी तो सबसे पहले नेचर, कलर, ऑर्डर, समझ में आ रहा है, एंड सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? सोल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेचर, अल्केन के नेचर से कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है, कलर ऑर्डर से रेयरली पूछा जाए क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो यहाँ पे खाली ध्यान में रखेंगे। नेचर की अगर बात करूं मैं अल्केन के नेचर की, तो अल्केन ना गैस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। समझ में आ रहा है? सो गैस, लिक्विड, सॉलिड। C1 से C4 अल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं? गैस। अब ये C1 और C4 क्या है? मतलब 1 कार्बन टू 4 कार्बन, 1 कार्बन टू 4 कार्बन जो अल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? गैस। समझ में आ रहा है? अब गैस में कौन कौन अल्केन होता है? गैसियस अल्केन के एग्जांपल की बात करूं मैं तो क्या बोल सकते हैं? CNG, LNG, LPG, ये गैसियस अल्केन के एग्जांपल है। नेचुरल गैस, ये सब नेचुरल गैस में मैक्सिमम मीथेन पाया जाता है। एलपीजी में क्या पाया जाता है? इथेन एंड प्रोपेन, जो आपके घरों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब ध्यान दीजिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
फुल फॉर्म पता है ना, एंड लिक्विड के लिए C5 टू C70, ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। अब लिक्विड के एग्जांपल क्या क्या है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? पेट्रोल जो है लिक्विड अल्केन का एग्जांपल है, डीजल भी है। अब ये कंपोजिशन फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल में C6 टू C8 कार्बन तक, C6 टू C8 कार्बन तक क्या होते हैं पेट्रोल, एंड C10 से लेके C12 तक क्या होते हैं डीजल। कैरोसिन में हायर अल्केन पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म वाले हायर अल्केन पाए जाते हैं। अब सॉलिड कौन पाया जाते हैं, अबव 70 C70 क्या होते हैं, वो सॉलिड अल्केन होते हैं। अब सॉलिड अल्केन के एग्जांपल क्या होते हैं, पैराफिन वैक्स, पैराफिन, कैंडल, वैसलीन, ये सब उनके एग्जांपल है। समझ में आ रहा है? कैंडल किसके एग्जांपल है, पैराफिन वैक्स। यहाँ पे एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं इस वाले पॉइंट का, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन नाम सुना है? नियोपेंटेन जो है 5 कार्बन होता है, कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन में भी, अब ये 5 कार्बन है तो क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, बट इट इज अ गैस इन नेचर। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। जैसे ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो फोर्सेस कम होंगे, और सबसे कम फोर्सेस किसमें होते हैं, गैस। समझ में आ रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये पहला पॉइंट था, और ये इनका एक्सेप्शन भी था। एक्सेप्शन वैसे नहीं लिखेंगे, ये अलग नेचर शो कर रहा है, ऐसा कोई एक्सेप्शनल पॉइंट नहीं। इट इज अ गैसियस इन नेचर। नेचर के बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, कलर। प्योर अल्केन इज अ कलरलेस। मैं प्योर फॉर्म की बात कर रहा हूँ। प्योर अल्केन प्योर अल्केन कलर। प्योर अल्केन की बात करो मतलब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन प्योर अल्केन है क्या, नहीं। डीजल के कलर होते हैं, पेट्रोल के कलर होते हैं, कैरोसिन के कलर होते हैं, बट प्योर अल्केन के कलर नहीं होते। समझ में आ रहा है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इनके कोई कलर नहीं होते। मैंने यहाँ इसलिए क्लियरली मेंशन किया है क्योंकि जैसे मैं लिखूंगा अल्केन इज अ कलर लेस, तो आप क्या सोचेंगे, पेट्रोल, डीजल, ये सब में कलर तो है, पर वो प्योर अल्केन है क्या, नहीं। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, प्योर अल्केन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, ओडर, तो प्योर अल्केन ओडरलेस भी होते हैं। समझ में आ रहा है? एंड द फोर्थ पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले मैं एक पॉइंट बोलूंगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक, ओके। पोलार पोलार में, वीकली पोलार वीकली पोलार में, नॉन पोलार नॉन पोलार, सॉल्युबल। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखूंगा, अल्केन आर नॉन पोलार मॉलिक्यूल। अल्केन कौन सा मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर। वाटर कैसा होता है स्टूडेंट, पोलर। वाटर आर पोलर मॉलिक्यूल। क्या अल्केन वाटर में सोल्यूबल होगा, नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, insoluble in water but soluble in
soluble in organic solvent like बेंजीन, बेंजीन क्या होता है नॉन पोलर, टोल्यूइन, ओके, CCl4 एक्सेट्रा। ये पॉइंट समझा? कोई डाउट है? अल्केन वाटर में क्यों सोल्यूबल नहीं हुआ? क्योंकि वाटर इज अ पोलर एंड अल्केन इज नॉन। तो पोलर एंड नॉन पोलर का फंडा आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें सबसे पहला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो क्या होगा? मोलार मास बढ़ेगा। कार्बन बढ़ेगा तो मोलार मास बढ़ेगा। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज मोलार मास। होमोलॉगस सीरीज में भी यही एक पॉइंट बताया था, याद है कि कार्बन मतलब कोई किसी का मोलार मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो कार्बन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? मोलार मास बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, ये एक पॉइंट होता है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे क्यों होता है वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर मैं यहीं पे बात करूं मेल्टिंग पॉइंट का, तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट का फंडा अलग है। स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल मोर मेल्टिंग पॉइंट, लेस स्टेबल लेस मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल सिस और ट्रांस पढ़ाया था, याद है? सिस ब्यूटेन ट्रांस ब्यूटेन। तो यहाँ पे अब सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जितना, जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ये पॉइंट ध्यान में रखना, थ्योरेटिकल पॉइंट है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्सेस कहां पे एक्ट करते हैं? सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो लार्जर सरफेस होगा तो फोर्स क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। लार्जर द सरफेस एरिया, मैक्सिमम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड मैक्सिमम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दो एटम के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनको तोड़ने के लिए क्या होगा? एनर्जी ज्यादा लगेगा। देन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मॉलिक्यूल, राइट? और जब मोर एनर्जी लगेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये समझ में आ रहा है? इसी पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कम, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम। ये समझा आपको? अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। दो एग्जांपल लूंगा मैं। एक तो नंबर ऑफ कार्बन वाला, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, और इधर 4 कार्बन। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बोलो जरा। इथेन के बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, सबसे ज्यादा ब्यूटेन का। ये एग्जांपल नंबर 2 में बॉन्ड लाइन ले रहा हूं मैं। ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, और यहाँ पे नियोपेंटेन है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? सरफेस एरिया ज्यादा है तो एन पेंटेन, देन आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन। रीजन क्या है वो समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट डिफिकल्टीज है?